नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इब्राहिम त्रावड़े के उस हैरान कुन मंसूबे के बारे में जिसने पूरी दुनिया भर के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। ये मंसूबा है खरगोशों का। जी हाँ, त्रावड़े ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। मगर सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मंसूबे पर क्यों जमी हुई हैं, और क्या ये फैसला बर्किना फासो की तकदीर बदल देगा या इसे एक नई मुश्किल में डाल देगा। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, हाल ही में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम त्रावड़े ने एक गैर मामूली ऐलान किया। दारुल हुकूमत वागाडोगो में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल दें। और फिर उन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज अदा किए कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे एक नाकाबिले यकीन माहौलियाती मंसूबा कहा तो कुछ ने तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। लेकिन त्रावड़े का चेहरा पूरा एतमाद था। उनके मुताबिक ये सिर्फ खरगोश छोड़ने का मंसूबा नहीं था, ये एक सब्ज इनकलाब का आगाज था। दरअसल बर्किना फासो का शमाली इलाका बरसों से खुश्कसाली, रेत के तूफानों और सहराई फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों का नामो निशान मिटता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। त्रावड़े जानते थे कि अगर इस रुझान को ना रोका गया तो चंद दहाइयों में बर्किना फासो का एक बड़ा हिस्सा रिहाइश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन माहौलियात के साथ बैठकर एक अनोखा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाएगा जहां लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। दोस्तों, त्रावड़े ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा कि दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त जमीन को काबिले काश्त बनाना हो तो वहां जदीद ज़राई मशीनों, महंगे ट्रैक्टरों और भारी भरकन हालात का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और उसे नरम बना देती हैं। लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर में होता है, जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बर्किना फासो जैसी खस्ता हाल मईशत रखने वाली रियासत के लिए ये एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क में पहले ही गजाई किल्लत, बिजली के बहरान और बुनियादी सहूलतों की कमी है। ऐसे में इतना सरमाया मशीनों पर लगाना गोया अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज करना था। यही सोचकर त्रावड़े ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और इंसान को सिर्फ हालात साजगार बनाने हों। उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और ये तय किया कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वहां अपनी बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहां रहते हैं वहां मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म होती है, जड़ों तक हवा और नमी पहुंचती है और जेर जमीन पानी का बहाव बेहतर होता है। इस तरह चंद ही सालों में वही जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नर्म और जरखेज बन सकती है। त्रावड़े ने कहा कि अगर हम ये काम मशीनों से करते तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का रकबा ही संवार पाते, लेकिन खरगोशों के इस्तेमाल से ये काम कम लागत, वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन होगा। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के जखीरे बनाने, शजरकारी करने और मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने पर खर्च किया जाएगा, ताकि एक ही वक्त में माहौल भी संवरे और अवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। उनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं बल्कि मईशत को सहारा देने का भी जरिया है, और अगर ये कामयाब हुआ तो बर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। नाजरीन, ये मंसूबा महज एक नजरिया नहीं था, इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी तहकीक पर थी। त्रावड़े ने कहा कि उन्होंने दुनिया के दीगर खित्तों में ऐसे तजुर्बात का मुताला किया है जहां मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साख्त बदली गई और वहां सब्जा लौट आया। लेकिन फर्क ये था कि त्रावड़े इस मॉडल को अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई खित्ते में आजमाने जा रहे थे।
उनका मकसद सिर्फ मट्टी को बेहतर बनाना नहीं था, इस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाने और पानी के निजाम को बेहतर करने में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ साथ मकामी गांवों को कहा गया है कि वो मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगे, जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराकी ज़खायर में शामिल करेगी। त्रावड़े ने ऐलान किया कि ये खरगोश सेहरा के 1 लाख हेक्टेयर रकबे में छोड़े जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल सब्जा है, बाकी मुकम्मल तौर पर रेत का समंदर है। लेकिन मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में कम से कम 80% इलाके को काबिले काश्त बनाया जाए। ये सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए। कुछ मगरबी मीडिया हाउसेस ने दावा किया कि त्रावड़े का ये मंसूबा हकीकत से ज्यादा एक सियासी शो लगता है, लेकिन बर्किना फासो के लोग इसे एक उम्मीद की किरण समझ रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ माहौलियात का मंसूबा नहीं है, ये बका की जंग है। त्रावड़े का कहना है कि ये कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन को बेहतर बनाएगा, बल्कि पानी के ज़खायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नर्म मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और खुश्क कुएं दोबारा भरने लगेंगे। उनका विजन ये है कि एक दिन यही इलाके ना सिर्फ सब्ज हो जाएं, बल्कि यहाँ फल, सब्जियां और चारा भी उगाया जा सके। इस तरह बर्किना फासो को खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा होगा। दोस्तों, इस मंसूबे का एक और पहलू जिस पर कम ही लोग बात कर रहे हैं, वो है इसके समाजी असरात। इब्राहिम त्रावड़े ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं बनाया, बल्कि इसे अवामी शमूलियत का हिस्सा भी बनाया है। सेहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं, वहां मकामी गांव के लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कुछ लोग खरगोशों की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के ज़खायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे, बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। त्रावड़े का कहना है कि जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलते देखेंगे, तो उनका इस जमीन से रिश्ता मजबूत होगा और वो इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा बर्किना फासो के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत गाह भी साबित होगा, जहां वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के मदीद मगर कुदरती तरीके सीख सकेंगे। त्रावड़े पुरुमीद हैं कि चंद सालों बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद वो भी महंगी मशीनरी और गैर ज़रूरी अखराजात से बचते हुए इसी कुदरती मॉडल को इख्तियार करें। यूं एक छोटे से मुल्क का ये मुनफरिद कदम पूरे बरे-आज़म में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का ये तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद साल करेंगे। मगर एक बात तय है, ये मंसूबा बर्किना फासो की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें।